अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका है। सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और बहुत मज़े में और बहुत खुश हुई कि शुक्र है हवा चल रही है। धूप तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है और मेरे कपड़े धुले हुए जो कल से धुले हुए हैं वो कम से कम जो है वो खुश्क हो जाएंगे सही से, और काफ़ी हद तक कि ड्राई हो चुके हैं। बस मैं थोड़ा और वेट कर रही हूँ कि थोड़ी और इनको हवा लग जाए तो अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इनको समेट के रख देते हैं। तो ये बड़ा ही सर्दियों में चैलेंज होता है जी, कपड़ों को वॉश करने के बाद उनको खुश करने के लिए 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। तो एनीवेज़ ये आ गए घर के अंदर। आज मैंने जो है वो कम्प्लीटली इसको क्लीन भी करना है, और फ्लोर क्लीनिंग से पहले ऊपर से जो समेटने वाला काम होता है ना वो बहुत हो जाता है। तो ये देखिए अभी सारा कमरा भी जो है वो बिखरा हुआ है, और सर्दियों में ये होता है कि बिस्तर वगैरह कंबल वगैरह जो है ना उसकी वजह से बहुत ही मैसी लगते हैं कमरे। और सबसे पहले मैंने सोचा कि जी अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। वॉश भी हुए हुए हैं और कुछ मेरा मूड बना के 2-3 जो है सूट्स हैंग करके रख देती हूँ। आज वैसे भी मुझे जो है भाई के घर दावत पे जाना था। आज हम सब बहन भाइयों की फैसल भाई के घर पे दावत है, डिनर करना है हमने वहाँ पे। तो बस उसी बहाने मैंने जो है वो अपने 2-3 सूट हैंग कर दिए थे, कि फिर जो दिल करा इसमें से पहन लूँगी। लेकिन मज़े की बात कि जो मैंने प्रेस करके हैंग किए थे इनमें से मैंने कोई भी नहीं पहना, बल्कि बिल्कुल न्यू सूट जो ऑलरेडी मेरा प्रेस था और हैंग था वो निकाला और फिर मैं वो पहन के गई। तो इनमें से मैंने कोई भी नहीं पहना, लेकिन ये है कि मैंने सब प्रेस कर दिए थे। इसी तरह अब्दुल बारी के भी मैंने कुछ सूट्स और शलवार कमीज़, कुछ पैंट शर्ट्स वगैरह सब मैंने प्रेस कर दी थी। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है कि एक दफ़ा आप 2-4 सूट प्रेस करके रख देना, तो फिर कुछ दिन जो हैं वो सुकून के गुजर जाते हैं। लेकिन ऐसा मूड भी मेरा कभी-कभी बनता है, कपड़े प्रेस करने से मेरी जान बहुत जाती है। तो फिर यही होता है कि मैं टाइमली एक-एक सूट प्रेस किया और पहन लिया, इस तरह कर देती हूँ। लेकिन कभी-कभी मैं मूड बना के सब कर भी लेती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे स्ट्रॉलर है, कुछ कार्डिगन अब्दुल भी की भी स्वेटर शर्ट थी, ये भी प्रेस होने वाली थी लेकिन इनको हमने पहनना अभी नहीं था, तो इसको मैंने सोचा मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं अपना सारा जो है वो कुछ समेट लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना समेटने वाली हो जाती हैं, इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। कपड़े धुले हुए उनको समेटना, जो नहीं पहने होते हैं वॉश करने वाले उनको अलग करना। और अभी देखिए नाश्ते के बाद का भी सीन ये है। अभी ये मैंने किचन क्लीन करना है, लंच बनाना है। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अब्दुल के यहाँ पे कमरे में। यहाँ पर वो आजकल पढ़ रहा होता है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर ही होता है ट्यूशन के अलावा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो इसको भी मैंने समेटना है जी। उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग की तरफ जाएंगे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ कि क्या काम पहले करना है और क्या नहीं। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले अब्दुल का रूम ही साफ़ कर देती हूँ, वो शावर लेने गया हुआ था। तो फिर वो यहाँ पे बैठ जाएगा और फिर सारे दिन जो है वो समेटने में नहीं आएगा। तो बस यहाँ पर जो है ये देखिए मैंने जो है वो स्टोव भी ऑन करके रखा हुआ है कमरे को गर्म करने के लिए, क्योंकि कमरा जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा था और शावर लेके वो जब निकलता है तो उसको ठंड लग रही होती है ज़्यादा। तो बस साथ साथ मैंने जो है वो ये समेटा और उसके कपड़े रखे पहनने वाले, और साथ ही इसको मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है। तो बस इस कमरे को ऊपर से समेट लिया। अभी फ्लोर क्लीनिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। और अब मैं फिर बाहर आ गई थी देखने के लिए कि अब मैं क्या करूँ। और उसके जो बाकी वो ट्राउज़र वगैरह कुछ पैंट थी वो उनको मैंने उठा के अलमारी में रखा और कमरा आके समेटा। उसके बाद मैं आ गई किचन में और बिल्कुल पीक टाइम हो गया था, यानी कि नमाज का भी टाइम हो रहा था और खाना भी अभी नहीं बना था। तो मैंने सोचा चले जल्दी से सिंपल से मटर पुलाव बना लेते हैं। चावलों का ही मूड था वैसे भी तो, और ये जल्दी बन भी जाते हैं। सो रात में वैसे भी भाई के घर जाना है डिनर पे। तो पहले मैंने सोचा भी कि मे बी वहाँ पर भी चावलों वाला आइटम कोई बना हुआ हो, पर मैंने कहा चलो जी खैर है, ओके है, कोई बात नहीं है। अभी तो हम इसको चलाएं, क्योंकि अगर अगर मैं सालन वाला कोई आइटम बनाती तो फिर मुझे आटा भी गूँधना पड़ता और मेरे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट हो रहा था। सो फिर मुझे जो है वो यही बेटर लगा ऑप्शन। तो बस जल्दी जल्दी मैंने जो है वो चावल सबसे पहले भिगोए, उसके बाद फ्रीज़र से मैंने मटर जो है वो निकाले और साथ ही चली गई लाइट। ये होता है बिल्कुल परफेक्ट पंक्चुअल टाइम होता है इनका, और ये लोग बंद कर देते हैं। अच्छा जी, एक और बात ये है कि ये देखिए चूल्हा जो मैंने कमरे में रखा हुआ था, ये मेरा हीटर का भी काम करता है और इसको मैं किचन में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हमारी गैस कम हो जाती है तो फिर ये वो चूल्हा है जिसके ऊपर गैस थोड़ी सी बेहतर आ जाती है। तो उसके ऊपर मुझे रोटी भी बनानी पड़ती है और चावल वगैरह भी बनाने तो उस पर बनाती हूँ। वैसे मैं इसको फ़र्श पे रखती हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मैंने क्या किया कि इसको चूल्हे के ऊपर ही रख दिया तो ये ईज़ी हो गया। वरना फिर वो सारा फिर वो नीचे बैठ के बनाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको मैंने इसके ऊपर ही रख दिया। तो अब हम मैं इसके ऊपर ना जल्दी जल्दी से जो है वो चावल रेडी कर लूँगी। और
बस यही देसी जुगाड़ है हमारा इस वक्त पाकिस्तान में। और पता नहीं और लोग क्या कर रहे हैं जिनकी बिल्कुल गैस नहीं आती है, तो वो पता नहीं बेचारे कैसे जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हांडी रोटी तो जी लाजमी हो जाती है, वो नहीं होती है। तो चले जी, इसमें देखिए में मैंने डाल दिया था ऑयल, साथ ही मैंने एक जो है छोटा प्याज जो है वो काट के डाल दिया था, और साथ ही मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक। उनको लाइट गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए, और जो है बस मटर ऐड करने के बाद मैंने क्या ऐड किया था इसमें, हाँ जी, इसमें मैंने डाल दिए थे सारे मसाले, जिसमें था सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, ये डाल दिया था। और अब इसको अच्छे से मटरों के साथ जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, और मुझे तो मटर पुलाव बहुत ही पसंद है। अच्छा, इसमें मैं आलू भी डाल देती हूँ एक आध, लेकिन आज मैंने आलू डालने की भी ज़हमत नहीं की, और सिंपल मटर पुलाव बना रही हूँ। पानी डालने के बाद मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही मैंने डाल दिया राइस, और राइस के हिसाब का नमक वो भी ऐड कर दिया है। और जो है बस अब इसको जल्दी जल्दी बना के दम देना है, उसके बाद जो है अपनी नमाज़ की तैयारी करनी थी मुझे। और ये देखिए जी, मेरी होनी थी सफाई भी, इसलिए मुझे जल्दी मची हुई थी कि झाड़ू मैंने रख दी है। और ये हमारे वो 2 देसी हथियार है ना, और ये सब अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कारपेट भी ब्राउन है और लाइट भी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी जो है मैं कारपेट पे से झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, ये वो 2 देसी हथियार है सफाई के, हमारे मुल्क में यूज़ होते हैं, जिनसे बेहतरीन सफाई होती है। कोई ब्रश, वैक्यूम, या जो फ्लोर के लिए भी ब्रश यूज़ करते हैं, उससे भी आर्जी आर्जी हो जाती है, लेकिन सही टिका के सफाई इन 2 झाड़ुओं से होती है। अच्छा जी, झाड़ू मैंने लगा लिया था, उसके बाद मैंने आ गई थी किचन में दोबारा, और यहाँ पे मैंने इसमें जो है वो दम लगाने से पहले शामिल कर दिया है क्या भला, चिकन पाउडर। थोड़ा सा वो फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है, तो वो डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया। ये देखिए जी, इस चूल्हे का सबसे जो ना नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये ना काला कर देता है बर्तन को। आई डोंट नो कि इसमें क्या ऐसा है, क्या मसला है। हालांकि नया चूल्हा है और ये बर्तन काले कर रहा है इस तरीके से, इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि इसको मैं कुकिंग के लिए यूज़ करूं। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लकड़ियों के ऊपर जो है वो खाना बनाया है, और फिर उसके बाद उसको मान मान के साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए जी, मेरा जो है वो फ्लोर क्लीनिंग भी हो गई है, ऊपर से भी समेटा गया है, और जूते कपड़े एवरीथिंग जो भी बिखरा हुआ था सब जो है वो मैंने समेट लिया है। और बहुत सुकून आ जाता है जब घर सिमटा सिमटाया हुआ होता है, तो दिल को एक अजीब सी राहत सी महसूस होती है। तो ये देखिए जी, अब्दुल बारी साहब हूँ और सिमटा रहे घर, हो नहीं सकता। शावर लेके वो खुद तो चला गया नमाज़ पढ़ने, और टावल डेली कहती हूँ उसको कि टावल बाहर हैंग कर दिया करे, थोड़ी सी धूप लग जाया करे, लेकिन वो वहीं अपने रूम में फेंकता है और चला जाता है, और भूल जाता है, उसको नहीं याद रहता है। तो खैर बच्चे ऐसे ही होते हैं जी, क्या करें, माएँ हैं जब तक वो कर रही हैं, फिर उसके बाद जब खुद करना पड़ेगा तो इनको एहसास होगा कि माएँ जो हैं वो सारा दिन छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से समेट रही होती हैं, रख रही होती हैं, घर को कैसे मैनेज कर रही होती हैं। चले जी, आ जाते हैं लंच की तरफ जी। मैंने अपने लिए सैलेड बना लिया, क्योंकि मुझे तो सैलेड के बगैर खाना नहीं खाया जाता है, सर्दियों में ख़ासकर। तो मैंने ये चुकंदर काट लिया अलग से, इसको वॉश कर लिया, गाजर और मूली, और मूली के पत्ते मुझे बहुत ही पसंद है, तो इनके साथ जो है वो मैंने अपना लंच किया है, मज़ेदार सा मटर पुलाव खाया है। और मटर पुलाव बना हुआ और अफ़ान ना आइए, हो नहीं सकता, तो मैंने उसको मैसेज भिजवा दिया था कि जी मटर पुलाव बना हुआ है तो आप आ जाइएगा, क्योंकि अफ़ान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ज़ैद साहब जो है मेरी मदद करवा रहे हैं, क्योंकि इसको मेरे साथ जो है जल्दी जाना है दादों के घर, और बाकी सब ने बाद में आना था, तो ये मेरे पास रेडी होके आया हुआ था कि पप्पू मुझे लेके जाएंगी दादों के घर पहले। तो मैंने कहा कि चलो मैं जल्दी से किचन का काम निपटा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, तो उसको मैंने काम में बिज़ी कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करे जा रहा था कब जाना है कब जाना है। मैंने कहा चलो ब्लैंकेट सही करके आओ, और टेबल साफ़ करो, डस्टिंग करो। तो ये देखिए, ये बच्चे ने बेचारे ने काम किया है, उल्टा ब्लैंकेट तय करके रख दिया है, और यहाँ पे बैठ के हम लोग ने लंच किया था, तो वो टेबल चेयर भी वही रखा है, और बाहर से जो है जैदू जो है वो टेबल जो है वो क्लीन कर रहा है, उसको बहुत शौक़ है काम करने का। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा बिज़ी कर दूँ जब तक मैं फ़्री हो जाऊँ। फिर उसके बाद रेडी होके हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ, और फिर शाम को अम्मी की तरफ बैठे, और फिर रात को ऊपर आए और खाना फैसल भाई के घर पे खाया। बहुत ही मज़ेदार खाना था, मटन पुलाव था, और चिकन कोरमा था, साथ में सैलेड एंड ज़र्दा और रोटी, सबको जो बहुत इन्जॉय किया। और सब इकट्ठे थे तो बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और हम बड़ों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो यही होता है, बहुत मज़ा आता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर।